यूएस में एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था जिसमें लोगों से उनके डर के बारे में पूछा गया था कि आप किससे सबसे ज्यादा डरते हैं। और जब उस सर्वे का रिजल्ट आया, उस सर्वे का आउटकम आया, दैट वाज लिटरली शॉकिंग। डेथ, मौत वाज ऑन नंबर 2। लोग मौत से सबसे ज्यादा डरते हैं, ये नंबर 2 पे था। एंड नंबर 1 वाज पब्लिक स्पीकिंग, कि मुझे मौत से डर नहीं है लेकिन मुझे स्टेज पे लोगों के सामने खड़े मत कर देना। दैट रैंक नंबर 1 कि लोग मौत से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। लेकिन क्या सच में पब्लिक स्पीकिंग इतनी डरावनी है? क्या पब्लिक स्पीकिंग सच में इतनी डरावनी है कि मौत से भी ज्यादा डर पैदा हो गया पब्लिक स्पीकिंग को लेकर? इन टुडेज वर्ल्ड, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, दिस बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चाहे तुम आगे जाके एम्प्लॉय बनने वाले हो किसी कंपनी में या तुम एंटरप्रेन्योर बनने वाले हो, इन दोनों सेक्टर के बीच में, दोनों सेक्टर में पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर तुम्हें ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना आता है, अगर तुम्हें अपना मैसेज एक इफेक्टिव वे से डिलीवर करने आता है, जो जिससे कि लोग सुने तुम्हारी बातों को समझे और उसे फॉलो भी करे, तो यू हैव अ सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है विच इज अ एक्वायर्ड स्किल। इसे हम एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में। कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया आज तक दुनिया में जो पैदा होते ही हाय व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। नहीं, हर इंसान इस स्किल को प्रैक्टिस करता है और इस स्किल का मास्टर बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा पब्लिक स्पीकिंग के, जिसके बाद जिस तरह से तुम एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, जिस तरह से तुम बोलते हो और जिस तरह से तुम अभी तक स्टेज पे बोलते आ रहे थे, ये सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि ये 3 कंपोनेंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग। और पब्लिक स्पीकिंग का मतलब केवल स्टेज पे खड़े होकर बोलना नहीं है। अगर तुम एक से ज्यादा लोग के सामने बोल रहे हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 2 या 3 या 4 लोग हैं, दैट इज ऑल्सो अ पब्लिक स्पीकिंग। तो सबसे पहला कंपोनेंट है पब्लिक स्पीकिंग का, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। एक बहुत सही टर्म हम यूज करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में कि पूरे पब्लिक स्पीकिंग में 80% व्हाट मैटर्स इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड 20% इज व्हाट मैटर इज योर वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कि पूरे स्पीच में केवल 20% ही तुम्हारे शब्द मैटर करते हैं और 80% मैटर करता है कि तुम उन शब्दों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ऑडियंस के सामने। तो बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है तुम्हारे हैंड जेस्चर्स, कि तुम कितना ओपन बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तुम कितना हैंड मूवमेंट यूज करो किसी बात को बताने के लिए। क्या तुम ऐसे करके बैठे हो या हाथ पीछे तुम्हारे पॉकेट में है, या यू आर लिटरली यूजिंग योर हैंड्स टू जस्टिफाई एवरी अदर थिंग, जो भी चीज तुम बोल रहे हो। दूसरा, तुम्हारा खुद का वॉक, क्या तुम स्टेज पे एक ही जगह खड़े हो केवल बड़ा बड़ा बोलते जा रहे हो, या यू आर लिटिल बिट वॉकिंग, इधर वॉक कर दिया, यहां वॉक कर दिया, यहां खड़े हो गए, फिर वॉक करके यहां पे आ गए। किस तरह से तुम वॉक कर रहे हो। नंबर 3 इज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। क्या तुम एकदम स्टबर्न होकर तुम चुपचाप बोलते जा रहे हो, लोग सुनते जा रहे हैं, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई फेस एक्सप्रेशन नहीं है, चाहे तुम सीरियस बात कर रहे हो चाहे तुम लो बात कर रहे हो। लेकिन क्या तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस, अगर तुम कोई चीज एक्साइटिंग कुछ बता रहे हो, कि क्या योर फेस एक्सप्रेशन इज शोइंग दैट एक्साइटमेंट। क्या कोई चीज तुम अगर सीरियस बता रहे हो तो क्या योर फेस एक्सप्रेशन इज शोइंग दैट थिंग। तो ये 3-4 चीज कहीं ना कहीं आती है बॉडी लैंग्वेज में, जो विजुअली अपीयर करती है तुम्हारे पूरे स्पीच को, या तुम जो भी चीज बता रहे हो, जो भी मैसेज वहां डिलीवर कर रहे हो। नंबर 2 पे आते हैं, एंड दैट इज योर वॉइस। आपकी आवाज आपका इमोशन है। अगर मैं एक सेम पेस पे बोलने लग जाऊं कि हाय टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3 कंपोनेंट्स ऑफ इट, हाउ यू कैन यूज दिस 3 कंपोनेंट्स टू मेक अ वेरिएशन। बहुत मोनोटोनस टोन है, बहुत सिंपल टोन में बोल रहा हूं, एक ही टोन में बोल रहा हूं, कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं अपने वॉइस में थोड़ा वेरिएशन लेके आऊं, अप्स एंड डाउन लेके आऊं, इफ आई यूज लिटिल बिट ऑफ पॉज, रुक के देन अगर सेंटेंस बोल रहा हूं, इट क्रिएट्स एंगेजमेंट। क्योंकि हमारे ब्रेन को जब भी कुछ यूनिक लगता है, कुछ यूनिक मिलता है, कुछ अलग मिलता है, एवरी अदर 3 सेकंड और 4 सेकंड 5 सेकंड, हम अटेंटिव रहते हैं, हम इंगेज रहते हैं बहुत ज्यादा। तो कभी भी तुम कुछ एक्साइटिंग चीज बता रहे हो, प्लीज इंक्रीज योर वॉइस टू मेक इट मोर एक्साइटिंग। या फिर अगर तुम कुछ सीरियस बता रहे हो, यू हैव टू लो योर वॉइस। तो ये तुम्हें
प्रैक्टिस करके ही आएगा कि कब मुझे अपनी आवाज को एक्साइटिंग बनाना है, कब मुझे अपनी आवाज को धीरे बना किसी वर्ड पे स्ट्रेस करना है। और नंबर 3 कंपोनेंट जो केवल 20% कंट्रीब्यूट करता है, बट अब स्टेज पे आके तुम म्यूट तो रहोगे नहीं, बोलोगे कुछ ना कुछ, तो तुम्हारे खुद के शब्द। अब वर्ड्स में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर मैं स्टेज पे आ रहा हूँ कुछ बोलने के लिए और अगर मेरी स्पीच इंग्लिश में है तो मेरे को बहुत बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स यूज करना है। ऐसे वर्ड्स यूज करो कि ऑडियंस को डिक्शनरी खोलना पड़ जाए मतलब समझने के लिए, मेरे को शशि थरूर बन जाना है स्टेज के ऊपर। अरे नहीं भाई, ऑडियंस वहां तुम्हारी इंग्लिश देखने नहीं आई है, तुम्हारी ग्रामर देखने नहीं आई है, वहां वो आई है तुमसे एक मैसेज डिलीवर देने, तुम्हें सुनने के लिए। तो उतना ही सिंपल वर्ड यूज करो जिसको यूज करके तुम अपने मैसेज को बहुत इजीली डिलीवर कर सकते हो। तुम्हारी इंग्लिश मैटर नहीं करती वहां पे, चाहे तुम इंग्लिश में स्पीच दे रहे हो, हिंदी में भी स्पीच दे रहे हो, मिक्स कर रहे हो दोनों लैंग्वेज को, डजंट मैटर। अगर तुम्हारा मैसेज पावरफुल है, मैसेज इफेक्टिव है, तो चीजें डिलीवर हो जाएंगी। कोशिश ये रखनी है हमें कि जो भी मैसेज हम ऑडियंस को डिलीवर कर रहे हैं, अगर हम उसकी अगर मान लो हम कोई प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम इतनी आसान भाषा में होना चाहिए कि उन्हें लगना चाहिए कि अरे ये तो मेरी ही बात कर रहा है, तो मेरे से ही बात कर रहा है। हमें बहुत ज्यादा आई पे फोकस नहीं करना है, यू पे फोकस करना है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, आई एम टेलिंग योर प्रॉब्लम थ्रू माई माउथ। ठीक है, तो ये होता है वर्ड्स पे बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने, सिंपल लैंग्वेज हमें यूज करके डिलीवर करनी चीजों को। मुझे याद है जब मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू की थी तो मुझे लगता था कि यार शायद एक एक लाइन मेमोराइज करके जानी पड़ेगी, एक एक वर्ड मेमोराइज करके जाना पड़ेगा स्टेज के ऊपर। लेकिन जब भी मैंने एक एक वर्ड मेमोराइज करने की कोशिश की और स्टेज पे जाने की कोशिश किया है, कभी भी एक एक वर्ड आप नहीं बोल पाते। वहां जाके आप ब्लैंक हो जाओगे, आपको केवल आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और यू आर जस्ट टॉकिंग फ्रीली। स्टेज पे कभी हमें ये नहीं सोचना कि यार हम इतने लोगों से बात कर रहे हैं, हमें ये होना चाहिए कि यार मैं इससे बात कर रहा हूँ, देन मैंने अपना अपना अटेंशन शिफ्ट कर दिया इधर, देन अपना अटेंशन शिफ्ट कर दिया इधर, देन इधर, देन इधर, कवरिंग अ ह्यूज स्पेस ऑफ ऑडियंस। पब्लिक स्पीकिंग कभी भी एक बार प्रैक्टिस करके नहीं आएगी। जितने ज्यादा बार तुम इसे प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा बार तुम स्टेज पे जाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारा स्टेज फियर भी कम होगा, उतना ही ज्यादा तुम इसके मास्टर बनते जाओगे। क्योंकि अभी तक कोई भी अपने आप को मास्टर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि एवरी टाइम, आफ्टर एवरी स्पीच, आफ्टर एवरी टॉक, everyone is improving। मैं भी हर एक टॉक के बाद इंप्रूव करता हूं कि अभी ये टॉक दिया है, ठीक, अगला टॉक इससे इंप्रूव होगा, उसके अगला टॉक इससे इंप्रूव होगा। सो दैट्स हाउ यू बिकम अ मास्टर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी स्किल है जो आपको बहुत इजीली पूरे क्राउड से स्टैंड आउट करा सकती है। सो इफ यू कैन मास्टर दिस, लाइफ विल बी ईजी। 8 मिनट की वीडियो है, बहुत चीज़ तो नहीं बता सकता पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। मैं हर एक कॉम्पोनेंट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बॉडी लैंग्वेज कैसे मैनेज करनी होती है, क्या क्या कॉम्पोनेंट उसके अंदर होते हैं, कैसे उसे प्रैक्टिस में लाया जाए, वॉइस कैसे मेडिटेशन करे, शब्दों को कैसे लिखना होता है ताकि एक स्ट्रक्चर्ड बने मेरा पब्लिक स्पीकिंग का, पूरे स्पीच का। तो इफ यू वांट प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया हो यह वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।